फिर से वही सुबह वाली हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। क्या देख सकते हैं, पुलिस इन्हें खदेड़ते हुए ले जा रही है। पुलिस लगातार, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कैसे पुलिस जो है इन लोगों को मार रही है, पीट रही है, घसीट कर ले जा रही है। कौन है आखिर ये लोग? तो भाई आपको बता दें, ये लोग जो है वो सारे के सारे टीचर्स हैं। और ये टीचर्स को पुलिस क्यों मार रही है, पीट रही है? तो ये सिर्फ और सिर्फ गए थे शांतिपूर्वक ढंग से एसएससी के ऑफिस अपनी बात कहने के लिए। तो वहां पर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को ये सब यहाँ पर करना पड़ा? तो पूरी कहानी जो है वो स्टार्टिंग से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ, ये लोग यहाँ गए और क्यों ऐसा होने लगा। देखिए, सारी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है एसएससी के वेंडर चेंज होने से। एसएससी का जो पेपर है वो ऑनलाइन माध्यम का होता है और टीसीएस एक कंपनी है जो कि कंडक्ट करवाती है। अब इस साल से उसका वेंडर चेंज कर दिया गया और अब से इडिक्विटी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इस कंपनी ने आधे से भी कम रेट पर टेंडर लिया हुआ था और उसी हिसाब से उसने अरेंजमेंट भी किया। पहली चीज तो जो इसका एग्जाम सेंटर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसी कैसी जगह पर एग्जाम सेंटर कंडक्ट कराए गए हैं। सिक्योरिटी के नाम पर आप देख सकते हो कि दादी अम्मा बैठी हुई हैं, ये इनकी सिक्योरिटी है। अगर आप इन सबको भी इग्नोर कर देते हो तो उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ है। एसएससी का जो फॉर्म भरने का पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। जैसे तैसे बच्चे ने फॉर्म फिल किया, उसके बाद में उसका एडमिट कार्ड आया। उस एडमिट कार्ड में बच्चा पहली बार देख रहा है तो उसका एग्जाम सेंटर कहीं और लग रहा है। दोबारा से वो लॉगिन करके देख रहा है तो उसका एग्जाम सेंटर कहीं और चला गया। जो सेंटर लगे हैं वो कहीं अंडमान निकोबार सेंटर लगा हुआ है। 500-600 किलोमीटर ऐसे सेंटर लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसका सेंटर दिया गया है गाजियाबाद। बहुत परेशानी के साथ में बच्चा पहुंचता है और आप देख रहे हो ना सेंटर कहां कहां पर है। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसरे कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया है। वो कोई व्हीकल नहीं मिल पा रहा है कि बच्चा कैसे वहां तक पहुंचे एग्जाम सेंटर तक। आप हालत देखो एग्जाम सेंटर की, ऐसे एग्जाम सेंटर है, लग ही नहीं रहा कि भाई एग्जाम सेंटर जा रहे हैं कि यहाँ पर मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही बच्चा एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहा है तो मोस्टली सभी जगह पर क्या हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो जो आपका ऑनलाइन पेपर है तो क्वेश्चन आपका कंप्यूटर पर खुलेगा एंड उसके जो आंसर टिक करने होंगे वो आपको कीबोर्ड माउस की सहायता से उसी पर टिक करने होंगे। तो ना कीबोर्ड वहां काम कर रहा है सही से, ना आपका माउस सही से काम कर रहा है और उसके साथ साथ में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पूरा आ ही नहीं रहा है। भाई क्वेश्चन आधा दिख रहा है। अब आधे क्वेश्चन से आप कैसे आइडिया लगा पाओगे कि इसमें क्या पूछ रहा है? आज मेरठ के सेंटर में एक शिफ्ट में ऑटो मार्क होके आए हैं क्वेश्चन का आंसर मार के हाईलाइटेड है और कहीं कहीं पर जो माउस ही नहीं काम कर रहा है तो वो पूरा अटक ही जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं जब वहां इन्विजिलेटर से कहीं बताई गई कि भाई मेरा कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, हमारा पीसी ने, हमारा माउस नहीं काम कर रहा है, तो वहां पर बच्चों को पीटा भी गया। तो अभी ये एसएससी का पहला एग्जाम है जिसमें बहुत ही कम फॉर्म पड़े हुए हैं और एसएससी के ऐसे बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं जिसमें 30-30, 35-35, 40-40 लाख फॉर्म पड़े हैं। अब सिलेक्शन फेज का एग्जाम ही कंडक्ट करवाने में वेंडर को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कहीं टाइम से पहले ही पेपर सबमिट हो जा रहा है। बच्चा करने को बैठा है लेकिन उसका पेपर सबमिट हो गया, 50 मिनट में 30 मिनट में पेपर सबमिट हो जा रहा है। तो जब सिलेक्शन फेज के ही पेपर में इतनी दिक्कत हो गई तो आगे अभी आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जिसमें 30-30, 40-40 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, उसको कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा और उसका सेंटर कहां कहां भेजा जाएगा। तो इसी सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया के सभी टीचर्स ने सोचा कि भाई एक जगह मिलकर हम एसएससी से बात करेंगे। तो जैसे ही वहां ऑफिस के बाहर पहुंचे तो उन्हें मिलने से मना कर दिया गया और तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया गया, फोर्स को फोन कर दिया गया। अब यहाँ पर वीडियो में कंप्लीट देख सकते हो किस तरीके से जैसे ही फोर्स आती है सभी को पकड़कर वो मारते हुए, घसीटते हुए, पीटते हुए, किसी का हाथ टूट गया। अभी सारी के सारी यहाँ पर टीचर्स हैं, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे थे और अपनी बात के लिए एसएससी के ऑफिस में गए। मतलब आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप अपनी बात भी सरकार से नहीं बोल सकते हो। ये जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि एग्जामिनेशन लैब का जो वीडियो है वो बाहर आ रहा है, ये अंदर फोन कौन लेके जा रहा है, वीडियो कैसे बाहर आ रहे हैं, ऑटोमेटिक जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर टिक हो जा रहे हैं। अगर आपको सीधा अपने हिसाब से ही बच्चों को सिलेक्ट करना है कि भाई इनका सिलेक्शन करवा दें, इनका करवा दें, तो ये एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट करवाया जाता है? सीधा आप डायरेक्टली भर्ती दे दीजिए जिसको देना है, क्यों बच्चा इसकी तैयारी करेगा?
कोई अपना दूसरा धंधा देखेगा। वो टीचर्स अपनी बात भी नहीं कह पाए, उससे पहले ही उन पर लाठीचार्ज हो गया और उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। सनातन धर्म को बहुत ज्यादा इस टाइम बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रील्स पर। सनातन धर्म में यह भी तो बताया गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप ये जो कर रहे हो गुरुओं के साथ में ऐसा सम्मान, क्या हमारा सनातन धर्म ये बोलता है कि हमें गुरुओं के साथ में ऐसा सम्मान करना है? ये भी आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये वही गुरु हैं जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में बच्चों को भेजते हैं, उनका सिलेक्शन करवाते हैं, और वही पुलिस इनके साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है, ऐसा बसलूक इनके साथ करा जा रहा है। आर्टिकल 19 में है कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आप अपनी बात सामने वाले के साथ रख सकते हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपको ये आजादी मिली है? इस पर जरूर विचार करिएगा।